अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला की, थर्ड मेथड की, विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। सो इस मेथड में क्या होता है, जो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने डायरेक्टली तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया है। वो ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो ये उनका एक डायरेक्ट मेथड है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो फैक्टराइजेशन और लेट्स से कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली इस मेथड से भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब ये मेथड, जो ये जो फॉर्मूला है वो आ कहाँ से रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने जस्ट अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना सीखा है, उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, पहले कहता है कि कोफिशिएंट, जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, उसको वन बना लीजिए, है ना। तो लेट्स मेक इट वन। इसका मतलब डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए का एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। सही है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कि कोफिशिएंट, जो आपका कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड पे भेजना है। तो इसको राइट हैंड साइड पे भेज दो, ये आ गया माइनस सी बाय ए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, अब ये इक्वेशन क्या आपको इस फॉर्मूला के जैसे दिख रही है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो अब मैं टर्म्स को कंपेयर करूंगी, तो यहाँ से 2ax वाली टर्म जो हो जाएगी, उसको मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, उसको मुझे कंपेयर करना है इस टर्म के साथ, b बाय a के साथ, b बाय a x के साथ, राइट। तो यहाँ से 2a, अब ध्यान रहे कि ये a और ये a डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं 2a लिख देती हूँ। तो ये किसके बराबर है, b बाय a के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला a, बड़ा वाला a, ठीक है। इसी इक्वेशन को एक काम करते हैं, इसको कैपिटल ए के फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हमें कैपिटल ए का फॉर्म पता करना है। तो यहाँ से कैपिटल ए क्या आ गया, यहाँ से कैपिटल ए आ गया b बाय 2a। सो कैपिटल ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यही वैल्यू जो है हमें दोनों तरफ ऐड करनी है, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। अब ये इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिख दूं, है ना, अगर ऐसे लिख दूं, तो क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर टू मिसिंग था, राइट, टू मल्टीप्लाइड बाय मिसिंग था ना, टू टाइम्स ए एक्स, ऐसे लिख दिया, टू टाइम्स ए क्या आया हमारा, बी बाई 2a, तो वैसे लिख दिया, राइट। तो अभी ये पूरी इक्वेशन जो है, ये क्या बन जाएगी, a प्लस कैपिटल ए का होल स्क्वायर। कैपिटल ए क्या है, b बाय 2a, तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो क्या बचा है नीचे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। तो बी स्क्वायर माइनस, अब ये एलसीएम की वजह से क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स a से। सो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अंडर रूट लेना। अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म को तो हम अंडर रूट नहीं कर सकते, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो एज इट इज रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाली जो टर्म है वो बाहर निकल जाएगी।
राइट, और क्या बन जाएगी 2a। इज दैट राइट? ओके। अब उसके बाद x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x प्लस b अपॉन 2a जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a, है ना। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो x क्या आ जाएगा फाइनली, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। क्या यही फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था? एब्सोल्युटली, ये वही फॉर्मूला है। तो ये है इसकी डेरिवेशन, ये हमने देखी है उसकी डेरिवेशन। कैसे देखी डेरिवेशन? कुछ नहीं किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया हमारी जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिया, तो इससे हमें क्या हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x का एक फॉर्मूला पता चल गया कि x ऐसे निकाला जा सकता है। अब तीनों मेथड्स आपको क्लियर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी क्लियर है, डेरिवेशन भी उसका क्लियर है, एंड देन फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको क्लियर है। अब आप जो मेथड चाहे वो मेथड यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। अब एक छोटी सी बात ये है कि ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म आपको दिख रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो यही से आप पूरी इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट बी अपॉन 2 टाइम्स ए। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जो ऊपर इक्वेशन सॉल्व की थी वही ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करोगे? आसान है। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले शांति से आप अपने ए बी सी की वैल्यूज देखो। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1। बी क्या है? -4, ना कि 4। इट इज -4, साइन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी क्या हो गया? -5। अब ये फॉर्मूला में पुट कर दो। बी माइनस ऑफ बी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? यस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से? बी स्क्वायर आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर विच इज 16। सो ये आ गया 16 माइनस 4 टाइम्स ए क्या है? 1 है, सी क्या है? -5 है, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। तो यहाँ से x क्या आ गया? +4 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा अंडर रूट 16, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 फाइव ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 2। अब x क्या आ जाएगा? 4 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? अब ये आराम से निकल जाएगा बाहर, एंड दिस विल बिकम 6। 4 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हो। x एक बार आ जाएगा 4 प्लस 6/2, और दूसरी बार आ जाएगा 4 माइनस 6/2। x की वैल्यू क्या आ गई? 10/2, और एक बार -2/2, मतलब x आ गया 5, -1। यही वैल्यूज हमें ऊपर मिली थी, इजंट इट? यही एग्जैक्ट वैल्यूज हमें ऊपर मिली थी। तो यस, आप जो मेथड यूज करना चाहते हो वो मेथड यूज करके आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, उसके रूट्स निकाल सकते हो। ओके,